अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उसामा अहमद वान और आज के लेक्चर में हम आपके पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा एडजेक्टिव्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स स्पीच का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा हो। मॉडिफाई करने से मुराद है कि हमें उसके बारे में कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। एक एडजेक्टिव हमें बता सकता है कि जो नाउन या प्रोनाउन है वो किस किस्म का है, वो कौन सा है या फिर कितना है। कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारा नाउन है वो व्हाट काइंड ऑफ नाउन है, विच वन इज द नाउन एंड हाउ मच और हाउ मैनी, मतलब उसकी क्वांटिटी वगैरह कितनी है। इस तरह के जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड हमारे एडजेक्टिव होते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरी है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल से वाकिफ होंगे, ये होता है दी लफ्ज। ये लफ्ज हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है विच इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। आप देखते होंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पीछे हम अक्सर दा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दा का लफ्ज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उस नाउन को थोड़ा स्पेशल बताना चाह रहे हैं। द बुक, द लॉक, तो उससे दा के होने से हमें पता चल जाता है कि जो नाउन है वो कुछ स्पेशल है या उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। इनकी वैसे तो उर्दू होती है एक, वन। अब बहुत सी चीजों के पीछे हम ए या एन का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बुक। नाउ वी नो बुक इज अ नाउन। बुक एक नाउन है, उसके पीछे एक हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज किया है जो कि हमें बता रहा है कि बुक एक है। तो ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के अंदर आर्टिकल है और आर्टिकल का ये कौन सा है, हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ऑफ एडजेक्टिव। अब ए और एन में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती होगी कहाँ पे ए या फिर कहाँ पर एन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि स्कूल में बताया जाता है कि अगर कोई वावल, जिस लफ्ज के पीछे आपने ए या एन लिखना है, उस लफ्ज का अगर पहला अल्फाबेट कोई वावल है तो उस हिसाब से हम एन इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज हम ए यूज कर लेते हैं। लेकिन वो कुछ इनकम्प्लीट है डेफिनेशन। इसको जरा डिस्कस करते हैं। जैसे अगर लफ्ज है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का जो पहला लफ्ज है यू इज अ वावल, ठीक है। लेकिन मैं एन यूनिवर्सिटी नहीं कहता, मैं इसके लिए ए यूनिवर्सिटी कहता हूँ लफ्ज। अगर मैं कहना चाह रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी, कहते हैं आ यूनिवर्सिटी, एन क्यों नहीं। वेयर एज अगर मैं लिख दूं अम्ब्रेला, अगर मैं कहना चाह रहा हूं एक अम्ब्रेला तो हम कहते हैं एन अम्ब्रेला, जबकि दोनों ही यू से स्टार्ट हो रहे हैं। सो वाई, अगर दोनों ही वावल से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसके साथ ए और उसके साथ एन क्यों। इसकी अब आप पहचान कुछ इस तरह से रखेंगे कि जो भी लफ्ज है, जो भी नाउन है, जब आप उसको उर्दू में बोलें या कह लें उसका जो पहला साउंड है वो अलिफ, एन या हमजा से रिलेटेड हो, ठीक। इसको हम सिलेबल कहते हैं कि सिलेबल साउंड हो, या फिर आप उर्दू में आसान पहचान इस तरह रख ले कि वो अलिफ, एन या फिर हमजा वाली आवाज करता हो। जिस तरह अम्ब्रेला, अगर आप इसको उर्दू में लिखे तो ये कुछ इस तरह बनता है। इसकी पहली जो आवाज है वो कुछ अलिफ की निकलती है। तो अगर जो लफ्ज है उसकी जो फर्स्ट साउंड है वो हमें अलिफ, एन या हमजा वाला साउंड दे रहा हो तो हम उसके साथ एन लगाते हैं, अदरवाइज हम ए लगाते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसको उर्दू में लिखें तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी। अब इसका जो पहला लफ्ज बन रहा है वो ये बन रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पहला साउंड ये का है, इसलिए मैंने इसके साथ ए का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अम्ब्रेला में जो पहला साउंड है वो अलिफ, एन या हमजा वाला कुछ साउंड बन रहा है, तो इसलिए मैं उसके साथ एन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारे आर्टिकल्स थे। अब दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, एडजेक्टिव्स की। ये है हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सिंपल चीज है, एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि किसी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यंग, रिच, डिलीशियस, हार्ड, किसी भी चीज की जो भी क्वालिटी है। एक शख्स अमीर है वो उसकी क्वालिटी है, एक शख्स गरीब है वो भी उसकी क्वालिटी में आ जाता है। कोई चीज मजबूत है या कमजोर है, वो तमाम चीज़ों की क्वालिटी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ही इज अ पुअर मैन,
मैन हमारे पास एक नाउन है, लफ्ज है पुअर, ये हमें इस मैन के बारे में बता रहा है कि वो आदमी की एक क्वालिटी है, क्या है कि वो पुअर है। दूसरा से जो पुअर है ये हमारा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दूसरी एग्जांपल है बिरयानी इज वेरी डिलीशियस। अब इसमें बिरयानी हमारा नाउन है और जो डिलीशियस है ये हमें बिरयानी के बारे में बता रहा है कि बिरयानी जो है वो टेस्टी थी काफी, तो ये भी बिरयानी की क्वालिटी बयान कर रहा है। तो मैं कहूंगा जो डिलीशियस है ये हमारा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ जो कि है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बता रहे हो। क्वांटिटी से मुराद है कि उसकी कितनी मिकदार है। फॉर एग्जाम्पल मच, मैनी, फ्यू, एनी एटसेट्रा, जो इस तरह के अल्फाज होते हैं ये हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बता रहे हैं, उनकी मिकदार बता रहे हैं, उनके नंबर बता रहे होते हैं कि जो चीज़ गिनती में आ रही हो। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह लेते हैं। अब अगर मैं कहता हूं आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, यहाँ पे जो लफ्ज है एनी मतलब एक भी नहीं, क्या नहीं है, फ्रेंड, जो कि हमारा नाउन है। नाउन जो है फ्रेंड, इसके बारे में हमें लफ्ज बता रहा है एनी कि वो एक भी है। तो एनी हमारा एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगर हम कहें मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, तो मैनी भी हमारा एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो हैं ये हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, ये लफ्ज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। डायरेक्टली किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं कहूं दिस बॉय, बॉय एक नाउन है। अब जो दिस है वैसे तो ये एक प्रोनाउन भी है जो कि हमने पढ़ा था। अगर आप देखें तो जो दिस है ये इसका जिस बॉय की तरफ पॉइंट कर रहा है कि लड़का कौन से वाला, दिस, ये। तो ये दरअसल उसको स्पेसिफाई कर रहा है बॉय को कि लड़के की क्वालिटी होगी कि कौन सा वाला लड़का, लड़के तो बहुत से होंगे, वो वाला दिस लड़का। तो इस तरह से जो दिस है ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दोज फ्लावर्स, तो यहाँ पे वो वाले फूल, तो दोज जो है ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। एक और एग्जांपल देख लें, दीज शूज आर ब्लैक। दीज शूज, शूज हमारा नाउन है और दीज हमारा बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है, वो ब्लैक है। एंड दोज शूज आर ब्राउन, और वो वाले शूज वो ब्राउन है। अब यहाँ पर जो ये दोज है ये भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया जो कि हमें शूज के बारे में बता रहा है। दीज शूज मतलब ये वाले शूज, दोज शूज वो वाले शूज। अब दोनों जो हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमें शूज की डेफिनेशन को थोड़ा और डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक वो शूज जो इधर मौजूद हैं और एक वो शूज जो यहाँ पर नहीं है, वो वाले या शायद थोड़ा दूर है। तो ये लफ्ज जो हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अभी एडजेक्टिव्स की कुछ और टाइप्स रहती हैं जिनको हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।